बढ़ते हैं, खबरें और नतीजे हमने आपको बताए, लेकिन उन पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं ये भी आपको एक एक करके बता देते हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। शुरुआत करते हैं हम अपोलो टायर से। जेपी मॉर्गन की तरफ से कवरेज शुरू हुई है। ओवरवेट की राय के साथ लक्ष्य उन्होंने दिया है 370 प्रति शेयर का। कंपनी सस्टेनेबल परफॉर्मेंस पर फोकस कर रही है, मार्केट शेयर जुटाना चाहते हैं अपोलो टायर्स और मार्केट लीडर है इंडिया में, पर अब उनका फोकस है प्राइस डिसिप्लिन पर। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यहाँ पर वो एक नीश प्लेयर है और वो अपना जो प्रीमियम कैटेगरी है उसका शेयर भी बढ़ा रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जेपी मॉर्गन ने अपोलो टायर्स पर कवरेज शुरू की है। ओवरवेट की राय के साथ लक्ष्य दिया है 370 प्रति शेयर का। अब फोकस करते हैं टाटा कम्युनिकेशन पर। सीएलएसए की तरफ से आउट परफॉर्म की राय बरकरार रही, लक्ष्य रखा 1433 प्रति शेयर का। डेटा बिजनेस रेवेन्यू में करीब 11% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ दिखने मिली है। इसके अलावा ईबिटा में हमें करीब 4% की गिरावट देखनी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। गियरिंग कंफर्टेबल गियरिंग नजर आ रहा है, मगर केपेक्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो मुनाफे का अनुमान है उसको बढ़ाया है और आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। अब फोकस करते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर। 2 ब्रोकरेजेस आ रहे हैं और दोनों ही ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ये स्टॉक पर। सीएलएसए की तरफ से सबसे हाईएस्ट प्राइस है इन दोनों ब्रोकरेज में से, खरीदारी की राय उन्होंने दी है और लक्ष्य रखा है 1550। क्रेडिट स्विस की तरफ से आउट परफॉर्म की राय बरकरार, लक्ष्य रखा है 1430 का। आइए देखते हैं सीएलएसए का क्या कहना है। सीएलएसए ने कहा है कि दूसरे तिमाही में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी मजबूत थी। ग्रुप हेल्थ सेगमेंट का मोमेंटम काफ़ी मजबूत रहा है। प्रीमियम ग्रोथ उन्होंने रिवाइज की है और ऊपर की तरफ, और वैल्यूएशंस भी काफ़ी रीजनेबल नज़र आ रहे हैं। और जो स्टॉक में हमने अंडर परफॉर्मेंस देखा है अब तक वो शायद ख़त्म होगा। इसके अलावा क्रेडिट स्विस ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर कहा है कि ग्रोथ में सुधार के चलते री रेटिंग संभव है आगे। रिटेल हेल्थ फ्रैंचाइज अच्छी तरीके से स्केल अप होगा और इसी से कंपनी को काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट बुक यील्ड्स में बढ़ने से अर्निंग्स भी आगे चलते हुए सुधर सकते हैं, ऐसा क्रेडिट स्विस का मानना है। तो ओवरऑल देखें सारे ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर। अब फोकस करते हैं एलटीटीएस पर। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की तरफ से राय आ रही है। उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 3130 प्रति शेयर का। उनकी जो ऑफरिंग्स है वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है, मगर डिमांड फ्रंट पर उन्हें काफ़ी सारे चुनौतियां नज़र आ रही है। उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस को मेंटेन किया है। ट्रांसपोर्टेशन में मजबूती नज़र आ रही है, मगर हाईटेक के लिए काफ़ी कमज़ोर क्वार्टर रहा है। जो हाइक्स हुए हैं वो भी अब्जॉर्ब हो चुके हैं, मगर ओवरऑल देखें तो काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका एलटीटीएस पर। उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 3130 प्रति शेयर का। और आखिर में फोकस करेंगे एलआईसी हाउसिंग पर। सीएलएसए की तरफ से खरीदारी की राय बरकरार, लक्ष्य रखा 515 पर शेयर। उन्होंने इनफैक्ट ये लक्ष्य को बढ़ाया है, 515 पर शेयर दिया है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चलते हुए इंप्रूवमेंट्स नजर आएंगे स्प्रेड्स में, लायबिलिटीज भी ग्रेजुअली रीप्राइस होगी। ईपीएस अनुमान को उन्होंने 5 से 7% तक बढ़ाया है। आरओई नॉर्मलाइज्ड लेवल पर 13 से 14% में रह सकती है। और स्लिपेज फ्रॉम द रीस्ट्रक्चर्ड बुक ये एक की रिस्क है जिस पर नजर होगी। पर ओवरऑल देखें तो एलआईसी हाउसिंग पर सीएलएसए काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य को इनफैक्ट उन्होंने बढ़ाया है, 515 प्रति शेयर का कर दिया है। ऑलराइट, तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट हैं जो कि अभी वामाक्षी आपको बताई थी। ज़्यादातर रिपोर्ट जो हैं वो पॉजिटिव ही नज़र आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने की।